दादा आपसे अगला सवाल ये था मेरा कि देवी देवता क्या क्या काम करते हैं? देवी देवता होते हैं घर में जो पूर्वज चल रहा है ना, जैसे भगवान को मानते हैं इसी तरह देवी देवता के भी पूर्वज से सियान सज्जन लोग चला के आ रहे हैं, तो उन चीज को भी छोड़ देने से वो घर में परेशान करती है। अच्छा, जैसा हम उन लोग को उनके हिसाब से नहीं चले, उनका मानता के हिसाब से उनको नहीं दिए, तो वो कहीं ना कहीं हमको परेशान करती है। आप ऐसा बोल रहे हो? अच्छा, तो मेरे को एक चीज बताओ, जब देवी देवता हमारी सहायता के लिए होते हैं तो वो परेशान क्यों करते हैं? दादा बोले कि भाई उसको हम लोग उनके हिसाब से जतरा पानी नहीं किए उनका, तो हमको परेशान करते हैं। कारण ये है कि उन लोग जैसे हम लोग को ध्यान नहीं देते। पहले हम लोग दादी बूढ़ू ये सब हम लोग को समय समय में उन लोग को देखते थे, सप्ताह में एक बार पूजा पाठ कर रहे थे। शनिवार हो गया या मंगल हो गया, खास ये देवी देवता के दिन है जो पहले पूजा पाठ कर रहे थे। सुबह सुबह गोबर ला के लिपाई पोताई करके अगरबत्ती जलाना, फिर थिपाना, सप्ताह में 2 बार ये चीज कर रहे थे। तब उन लोग क्या है, देवी देवता भी खुश हो रहे थे, परिवार को एक सहायता मिल रहा था। जैसे दुर्घटना से देवी देवता के सहारा से दुर्घटना से बचाते थे, बीमारी से बचाते थे। एक प्रकार के डॉक्टर का काम भी करते हैं, जैसे सिरहा गुनिया लोग। मेरे को शहर वाले जैसा पूछते हैं ना कि भाई ये सब देवी धामी देवता ये खाली गांव में क्यों होता है? भाई शहर वाले को तो कोई देवता धामी वहाँ तो कोई सिरहा नहीं है, गुनिया नहीं है, वहाँ खाली डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये है। तो क्या समझूं मैं शहर वाले को कैसे समझाऊं कि भैया कोई जरूरी नहीं देवी देवता का, डॉक्टर है उसके पास भी बीमारी का इलाज हो जाता है। तो गांव में ही ये क्यों माना जाता है कि भाई देवी देवता से ही हमको फायदा होगा? पहले क्या है, यहाँ पहले गांव में ऐसे अस्पताल नहीं था। जैसे भी कुछ भी हो तो देवी देवता सिरहा गुनिया के यहाँ से जो गांव में जो प्रमुख थे उन्हीं के पास जाते थे, उन्हीं के पास जाते थे, उनके यहाँ जाते, बीमारी दूर हो जाती थी। जैसे पेट दर्द हो गया, बुखार हो गया, ऐसे ही पहले पूर्वज मन क्या फूंक देते थे, वैसे में कट जाता था देवी देवता के भरोसे से। ऐसा वैसा होता था। इसलिए शहर वाले लोग क्या है, शहर में डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को मानते हैं। हम भी मानते हैं, नहीं मानते बात नहीं है। हम भी मानते हैं, डॉक्टर भी मानते नहीं। अगर अभी मैं आया आपके पास और मेरे को ना खूब दर्द है पेट, तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि देवी बोली कि नहीं भाई ये मेरा चीज नहीं है, ये मेरा क्षेत्र नहीं है, आप लोग डॉक्टर के पास जाओ? ऐसा कभी देवी बताती भी है क्या? नहीं। क्यों? उसको तो देखेगा ही, उसके ऊपर में जो करने का है मैं करके मैं आपको एक अच्छा कर दूंगी, वो तो बोलेगा देवी। मगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत बार पेपर में पढ़ते हैं कि सिरा गुनिया के चक्कर में एक आदमी मर गया, ऐसा हो गया है, तो उसके बारे में आप लोग क्या बोलते हो? जो क्या देवी उसको ठीक से देख नहीं पाई, काट नहीं पाई, इसकी वजह से वो खत्म हो गया कि क्या है? जो बीमारी है, जो जैसे कि क्या बोलते हैं मलेरिया है नहीं, तो मलेरिया हो जाता है तो देवी देवता तो नहीं काट सकती, बिल्कुल है नहीं, वो हॉस्पिटल काम कर लेगा। नहीं, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसा अभी आपके ऊपर देवी आई और मेरे को मलेरिया है, मैं आपके पास आया, मैं गांव का आदमी हूँ, मैं आपके पास आया और थर थर कांप रहा हूँ, मेरे को तो नहीं मालूम मलेरिया है कि कौन सा बीमारी है कि कौन सी बीमारी है। अब देवी के पास आया हूँ तो देवी मेरे को देख के बता देगी कि नहीं भाई मेरे से नहीं कटेगा, तू उधर जा? नहीं, वो देवी नहीं क्या बताएगी? वो तो देवी नहीं बताएगी, प्रयास करेगी, प्रयास भी करेगी। और एक बात है, प्रयास तो करेगी, लेकिन देवी खुद बोलेगी बाबू तू जा सीधा बड़े घरे जा, बोलेगी। बड़े घर मतलब वही होता है अस्पताल। तो अस्पताल बल जा बाबू, और मैं बल्कि तलुड़ा दे मच बल दुआ सहयोग हो दे, और अस्पताल यानी मैं भी देवी बोलती है कि भाई मेरे से जो बन सकेगा मैं वो भी कर दूंगी, और तुम लोग अपने मन से भी जो प्रयास करना है उसको भी जाके देखो। ये बात होता है ना? वो सिरहा खुद बोलता है, देवी खुद बोलेगी, ऐसा बताती है। वैसा बोलती है। तो दादा मैं अभी ये जानना चाह रहा था कि जो माड़िन देवी है, वो माड़िन देवी कौन कौन सा चीज का उपाय बनाती है? अच्छा, जोड़ी बनासी,
हाँ उन 900 फुटा भल्ला जाले काचो है जसन की काचो है जोड़ी बना तो आए काचो काचो लेकिन खोज तो आए अच्छा किसी का यानी शादी नहीं हो रहा है तो शादी फिक्स कर तो आए। हाँ वो जोड़ी बना देगी। और जहाँ उनके भूत प्रेत अगर आसे उनके झाड़ू फूका कर उन बात उनके खेत उगल सके जोड़ा उगल सके। सब कर सके। यानी आदमी को अलग भी कर सकती है, जैसा औरत आदमी को अलग भी कर सकती है, जोड़ भी सकती है, और भूत प्रेत है उसको भी कर सकती है। और बताइए कुछ ऐसा भाई आप लोग को तो अनुभव है, इतना साल से काम कर रहे हो। का के पागल जैसे पागल उगल देवी देवता में होते हैं गांव वाले तो उसको भी ठीक करती है। यानी ये भी आप लोग मानते हो ना, सिरा गुनिया का काम करते हो, मगर आप ये भी मानते हो ना कि भाई हर काम हर कोई नहीं कर सकता। भाई डॉक्टर का जितना ज्ञान है, जितना उसको नॉलेज है, जितना वो समझ सकता है उतना ही तक का वो इलाज करेगा, है नहीं। भाई दांत का डॉक्टर दांत का काम करेगा, पेट का डॉक्टर पेट का काम करेगा, वैसी सिरा गुनिया लोग का भी अपना अपना काम रहता है नहीं, तो उसी हिसाब में वो करेगा। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोग से जानकर। और माड़ीन के अलावा और जो दूसरी देवी है जो उसकी बहन लोग है, आप बताए कल्ले माड़ीन है, तो वो कल्ले माड़ीन का क्या हिसाब किताब है? सब वही का एक ही है क्या? सब एक ही है। बहन मतलब वही है। तो मेरे को एक चीज जो सबसे ज्यादा जो जरूरी है समझना कि जैसा आदिवासी समाज में ये मानता है कि भाई जो मैं मेरा दादा मर गया, ठीक है, तो वो कई साल बाद वो देव रूप में वापस मेरे पास आएगा, तो उसी को देवी बोलते हैं या और कुछ है देवी? वही है क्या? वही है, डूमा बोलते हैं, वही है। उसको डूमा बोलते हैं। कई साल बाद जैसे कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, फिर जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको डूमा लाते हैं बोलते हैं, जो घर में लाते हैं। उसका आत्मा अभी जाएंगे जैसे उसका मर जाता है। हाँ। कोई आदमी मर जाएगा, आपका दादा भी मर गया है, उसको दफनाए जैसा भी है उसका क्रियाक्रम करेंगे। जो जाएंगे नहाने जाएंगे, ठीक है, नहाने जाएंगे तो फिर वहाँ से थोड़ा सा पानी लाएंगे, वहीं से जैसे डूमा डैना को वहीं नाम लेके थिपाएंगे और तालाब में कुछ भी हो, कुछ भी मिले पकड़ेंगे। कुछ भी जैसे मेंढक मिल गया, मछली मिल गया, कुछ भी मिल गया, ठीक है, उसको पकड़े लाए, ठीक, घर में लाए। उसके बाद रीति रिवाज ही जैसा उसको देखेंगे और फिर इसको ये रूप में आ गया, ये देवी है, ये परछाई है, ये है बोल के फिर उसको कुछ वहाँ फिर वो बना के मुर्गे उर्गे काटते हैं, उसको बलि देते हैं, मतलब बलि देते हैं। हाँ, यदि तू यहाँ पर रहे तो तेरे को यदि हम ये दे रहे हैं, तू हमारे साथ रहे, खुशी खुशी रहे तू भी, उसको वहीं जगह देंगे, वहीं बना। अच्छा, उसको जगाना बोलते हैं। मतलब जैसे लाए जैसे मुर्गी देंगे ना वो जग जाएगा। उसके बाद वो आत्मा परछाई सिरा के ऊपर आ जाएगा। तो जैसा अभी ये तो आप लोग के समाज का हुआ, अगर अभी जैसा मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा पिताजी खत्म हो गया, तो अभी वापस उसको हम लोग जगा सकते हैं क्या? जगा सकते नहीं, मगर उसका तो कर्म क्रिया हो गया, दफन हो गया, कई साल हो गया, नहीं तो फिर भी कई साल नहीं, 100 साल पुराना होने से भी जग जाता है। 20-30 साल भी हो वो जग जाएगा। अपने में क्या है यहाँ नहीं, तो उसका पहचान हम कैसा करेंगे कि भाई ये मेरा पिताजी था? वो खुद बता देगा। अगर देवी आएगा तो, अगर देवी आएगा खुद तुरंत वो बता देगा कि मतलब अपने यहाँ हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, देवी देवता ही बताएगा। अच्छा, वो खुद बताएंगे कि भाई ये तुम्हारा दादी है, ये तुम्हारा नाती है, कि तुम्हारा पेपे है, कि क्या है, खुद बता देगा। तो वो जैसा अभी आपके पास माड़ीन है, कल्ले माड़ीन है, और एक और देवी को बताए, 3 बहन लोग हैं आपके पास, वो तो है ही है, मगर आपको और भी दूसरा देवी देवता को पकड़ के लाना है, तो वो भी काम आप कर सकते हो, ये मान रहे हैं। तो फिर वो उतना सारा फिर उन लोग को तो देख रेख भी करना पड़ेगा, उनका पूजा पाठ भी करना पड़ेगा, करते जाते हैं, तो समय समय में करना पड़ता है। हाँ, माड़ीन को अगर बिठाओगे और माड़ीन को 2 शब्द नाराज ना हो बोल के ना उसी को पूछोगे तो वो पहले का जो परंपरा और जो इसके बड़े बड़े वाहन मन है पुराना, वो चीज को बता देगा। हम लोग बता नहीं पा रहे हैं, वो चीज को बता देगा। अच्छा, वो देवी ही खुद अपने मुंह से बताएगी कि हाँ मेरे पहले भी मन और भी थे, और भी भाई थे, और भी बड़े बड़े, ये सब खुल जाएगा इससे।
अभी एक चीज और भी है हम्म। कि जैसा अभी आप माड़िन देवी को मान रहे हो, उसका तीनों बहन को मान रहे हो, उसका पूजा पस्ट छोड़ देते हो, तो क्या होगा आपके साथ? तो अपना सांग। बाल बच्चा जो परिवार में जो जितने भी हैं हम्म, उनको थोड़े से क्या बोलते हैं यार दिक्कत हम्म, है नहीं, सबको परेशानी होगा। सबको परेशानी होगा, तब फिर परेशानी होगा तो उतना समय छोड़ कैसा दे, मान करेंगे? लो साल भर से ही उसको पूजा पस्ट नहीं कर रहे हैं अपने जहाँ देवी को छोड़ दिए, तो धीरे धीरे एक बच्चे के पकड़ते हुए बूढ़े सबको पकड़ेगी, सबको पकड़ेगा। ऐसा कर देगी कि वो किसी को लूला कर देगा, किसी को बहरा कर देगी, बहरा कर देगा, किसी को लंगड़ा कर देगी, देगा, कहीं जब तक दुर्घटना में मर जाएगा, मर जाएगा, ऐसा कर ऐसा देगी। कर देगा। उसका पूजा पष्टा करेंगे नहीं तब तक वो सही सलामत नहीं होगा। फिर नहीं उसके तो बाद अगर आप मेरे को मानते हो, मैं जैसा अभी मैं दूसरे समाज का हूँ, ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा यार ये तो ठीक नहीं है देवी लोग का हिसाब किताब, कि भाई वो तो हमारा मदद करने के लिए उल्टा हमारे ही हाथ पैर को तोड़ रही है, लूला लंगड़ा कर रही है, तो ये गलत है या सही है? नहीं, किसी को भी नहीं नुकसान नहीं वैसा नहीं करता। करेगी, जैसे कि हम लोग मानते हैं तो अपने ही घर के ही लोग को करेगी, बाकी अगर दूसरे को अच्छा, दूसरे को नहीं करेगी, दूसरा को नहीं करेगी। आप ही के परिवार वालों को नुकसान लोग होगा। परिवार को परेशान नहीं करता। किस दूसरे के अपने अलावा दूसरे को परेशान नहीं कर पाएगी। अपने यहाँ जितने भी परिवार हैं, जैसे कि अपन के दादी पीढ़ी के जितने भी हैं, छोटे बड़े छोटे बड़े से लेकर कभी किसी मेरी दादी का बेटा को पकड़ेगी, कभी उसको पकड़ेगी, कभी इसको पकड़ेगी, फिर वो देवी पूछाते पूछाते पता चल जाता है हाँ। तुम तो यार ऐसे कर दिए, उसको मानते नहीं हो, फेंक मानते दिए हो, नहीं, ऐसा पूजा कर नहीं दिए, कर- पूजा सेवा नहीं कर नहीं करते, दिए, ऐसा हाँ नहीं ठीक, उसके यहाँ से छूट दिया, मैं तो वो बोलेगा मेरे हाथ चल, फिर दूसरे को पकड़ेगी। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसा अभी ये बात बताए, अभी मान लेते हैं कि भाई एक न एक दिन तो हमको मरना ही है, आप मर गए, ठीक, आप अपना पीला को नहीं बताए कि भाई मैं मेरे पास ये देवी थी या ऐसा ऐसा उसको जतरा पानी करना है या जो भी है, और आप भूल गए, आपके पीला पिचका लोग को नहीं मालूम है, तो वो देवी फिर कहाँ जाती है? इसका जो आत्मा है, जो फिर किसी बच्चे की इसी के बच्चा के यहाँ जाएगा, जाएगा वो पूरा उबल देगा कि मेरे मैं ये था, मैं ये अभी था। मैं जितना भी हूँ, अभी जो भी जो बात भी कर रहा हूँ, जानकारी है, हाँ। नहीं अभी आपके साथ भी बात कर रहा हूँ, कुछ मान लो कुछ हो जाता है तो अगर अपने घर में किसी को भी आ जाता है तो हम बाकी लोग थोड़ी जानते कि हम लोग इतने लोग बैठ के आपको बता रहा हूँ मैं, तो वो उसको पूछोगे वो बता देगी कि वो कौन कौन थे वहाँ बैठे थे बच्चे अच्छा, वो पूरे। पूरा हर चीज को बता देगी A to Z। A to Z। माड़िन दे जाएगी, हम्म। किसी बच्चे के यहाँ भी आ जाएगी तो फिर बता देगी इन लोग के साथ बैठे थे, इंटरव्यू हो रहा था, क्या हो रहा था, नो आए दादा ये तो आसन करते रहे, पूछते रहे होता, मैं तो बड़े मुरबिता चले गेले मरले, ये भी मैं इले से नानी पीला मिले से ये भी आसन आसन होली, आसन आसन चुकली से आसन करला उसन करला सांग दिया एक बनावा की काय करा ये चीज अच्छा, अभी मान लेते हैं कि भाई ये खत्म हो गए, इनका बच्चा पढ़ लिख के कहीं दूसरी जगह में चल दिया, शहर में चल दिया, अब उसके बाद अचानक उसके ऊपर देवी आई, तो अगर वो देवी को नहीं रखना चाहता, उसके कंडीशन में क्या होता है? तो अगर वो नहीं चाहता कि भाई ये इतना सारा मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं देवी का मान नहीं कर पाऊंगा, तो वो देवी से माफी मांग लेगा, तो देवी उसको छोड़ देगी कि कैसा? नहीं छोड़ेगी। पूरे वो परिवार पूर्वज से को चल रहा है, वो नहीं छोड़ेगी, पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा परेशान करते 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 जाएगा, आखिर बाद में आखिर उसी के यहाँ जाएगी। सब परिवार को इकट्ठा करेगा, खुद देवी नो है यार सब जाओ, हम लोग मान लो सब परिवार के जाओ, हैं। इकट्ठा आपको परेशान हो। करेगी, इसको परेशान करेगी, मेरे को परेशान करेगी, इसको सबको परेशान, सबको तो परेशानी हो गया, फिर हम लोग एक झुंड हो गए, फिर इसको मानते हैं, आखिर हम लोग को मानना ही वैसे भी पड़ेगा। करके थोड़े बहुत भी पैसा कौड़ी जो भी है लेना देना करके भाई ये देवी को तू संभाल ले यार, अब मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, ऐसा करके आपस में तय करके बोल देते हैं कि हाँ भाई ये आदमी अब आज से ये देवी को देखेगा। देवी देवता को लास्ट में बिठाएंगे और फिर पूछेंगे काय गड़बड़ होली, अब तू ही सांग महाप्रभु, बात हम फिर बताएगा, गड़बड़ हो गया, वो बता परिवार फिर बाद में सिर्फ झुंड होकर मतलब ये फिर जो उसका निपटारा जो कर देवी देंगे। देवता जो आ रहा है वो खुद बताएगी कि अल महाप्रभु कसम करतवा अल तुझे सांग बल, वो जो सिर है नहीं वो बताएगी कि माता है कि जो डूमा है कि कौन आए जाले, हाँ नहीं ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, आदमी नहीं बोल रहा है, डूमा डायना जो भी है वो बता रहा है, आदमी नहीं बोलेगा। तो हमेशा की तरह इस बार भी हम
यहाँ पर जो सिरहा उपलब्ध हैं, इसमें नरेंद्र भाई हैं और बुना गांव के और 2-3 भाई लोग हैं हमारे, और हमारे मितान लोग भी हैं। तो इनसे हमने देवी देवता के बारे में चर्चा की और आशा करते हैं कि अगली बार जब आएंगे तो हमें और अच्छी जानकारियाँ इनसे उपलब्ध होंगी। रही बात अंधविश्वास की, तो इसमें सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि बस्तर में प्राचीन समय से बहुत सारी मान्यताएं हैं, लोगों के अपने अपने विश्वास हैं और विश्वास से ही दुनिया चलती है। तो पुनः मैं सभी सिरहा भाई लोग को, आप लोग को मैं नमस्कार करता हूँ। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन है कि हमारे साथ बने रहिए, अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप सभी का सादर धन्यवाद।